वेलकम बैक टू योर चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? विच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन? तो अ इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच x's and y's mixed throughout the equation, मतलब और थ्रू आउट द फंक्शन, मतलब कि पूरे फंक्शन में आप x को और y को अलग नहीं कर सकते हो। एक इस तरह का इक्वेशन बनेगा जिसमें आप पूरे फंक्शन में या पूरे इक्वेशन में आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हो। मतलब एक साइड x नहीं कर सकते हो, एक साइड y नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट किसे कहते हैं? तो जो फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं होगा वो एक्सप्लिसिट कहलाएगा। तो एक्सप्लिसिट में क्या हो जाएगा कि अगर आप x और y को अलग अलग कर सकते हो, मतलब कि अगर आपका एक इक्वेशन है तो LHS में अगर आप सिर्फ x को रखते हो और RHS में आप अगर सिर्फ y को रखते हो तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट हो जाएगा। और इम्प्लिसिट कब होता है? जब आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हो। थ्रू आउट द इक्वेशन योर x एंड y मिक्स्ड। ठीक है, तो मैंने अपने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस भी बताए थे इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस यूनिट में यूनिट 2 जो कि हम लोग का डेरिवेटिव चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसमें अप्रॉक्स हम लोगों ने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद मैं आप लोग को बताऊंगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और एक बताना है आप सभी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बस ये 2 यूनिट अगर कंप्लीट हो जाए तो वी विल कंप्लीट द यूनिट 2। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ कि अगर y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव, हमारे पास है, क्या है हमारे पास? तो y प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड डी बाई डी एक्स लो, यानी कि डिफ्रेंशिएट करो। क्यों डी बाई डी एक्स करेंगे? क्योंकि हमें पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड तो ये आपका हो जाएगा y प्लस साइन वाई, ये था। और हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने इसमें डी बाई डी एक्स लगा दिया। दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, मतलब इस साइड भी डी बाई डी एक्स ले लिया, इस साइड भी डी बाई डी एक्स ले लिया। सो दिस इंप्लाइज दैट एक बार इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये इसके साथ जाएगा तो डी साइन वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ y है यहाँ पे x है, कभी डिफ्रेंशिएट होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? डी साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। क्लियर हो आपको? चलिए मैं बताती हूँ। दिस का दिस, प्लस का प्लस। ठीक है, डी साइन वाई बाई डी एक्स, यानी कि साइन वाई को पहले हम लोगों ने y के रेस्पेक्ट में किया, अब जितना हम डिवाइड करते हैं उतना मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट, ये तो जैसा का तैसा ही लिख दिया मैंने। अगेन अगर आप डी वाई बाई डी एक्स, दिस का दिस, प्लस का प्लस, साइन वाई का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है। कैसे निकालोगे आप? तो कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस वाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई था ना, इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस साइन एक्स बाय दिस आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आ गए हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। आपको क्या करना है? तो आपको
dy बाय dx निकालना है, ठीक है, ये आपको dy बाय dx निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले वी हैव दिस इक्वल टू दिस, आगे बढ़ते हैं। टेकिंग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये साइड हम लोग कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर भी हम लेंगे डी बाई डी एक्स, किसका, k, ठीक है। चलिए, हैंड राइटिंग मेरी बहुत बुरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड भी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ले लिया और इस साइड भी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ले लिया, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो दिस इंप्लाइज दैट, एक बार ये इसके साथ जाएगा तो डी, अच्छा एक बात, हाँ, साइन स्क्वायर वाई है तो आप इसको लिख सकते हो ना साइन वाई का होल स्क्वायर, बस मैंने कुछ भी नहीं किया, बस साइन स्क्वायर वाई को मैंने साइन वाई का होल स्क्वायर किया, ठीक है। तो दिस ऑफ दिस, मतलब ये इसके साथ जाएगा तो डी का डी, इसको हम लोगों ने इतना लिख दिया बाई डी एक्स, देन प्लस, तो प्लस का प्लस और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, के का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होगा ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आपका साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका साइन वाई का होल स्क्वायर। अब बाय एक्स टू द पावर एन का केस जब भी होता है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर साइन वाई का होल स्क्वायर है तो ये साइन वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, और जितना हम लोगों ने डिवाइड किया है उतना हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो साइन वाई, अब यहाँ हम डी एक्स तो लिख सकते थे लेकिन यहाँ हम डी एक्स नहीं लिखेंगे, पता है क्यों, क्योंकि ये वाई है। चलिए आप ऐसे देखियो, सबसे पहले डी साइन वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन हमेशा डिफ्रेंशिएट होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले साइन वाई के होल स्क्वायर को साइन वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। आफ्टर देन अब इतना डिवाइड किया तो भाई इतना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर भी दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे y है, अगर हम यहाँ पर x लिखते हैं तो क्या डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, नहीं, तो साइन y को मुझे y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब ये भी मैंने अपनी मर्जी से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा हमें बाय डी एक्स, इन दोनों को आप कैंसिल कर दो, इन दोनों को कैंसिल कर दो, ठीक है, तो दिस बाय दिस आपका बच गया। चलिए प्लस, हाँ जी, कॉस एक्स वाई, तो सबसे पहले डी कॉस एक्स वाई, यहाँ पे डोमेन क्या है, कॉस का डोमेन एक्स वाई है और मैंने यहाँ पर डी एक्स लिखा, कभी डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, डी कॉस एक्स वाई, डोमेन एक्स वाई है इसीलिए एक्स वाई। अब अपने मन से आपने करना क्या है, एक्स वाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। चलिए एक मिनट, मुझे थोड़ा सा इसे बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, साइन वाई का होल स्क्वायर साइन वाई, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये आपका हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 होगा ना, तो एन एक्स यानी कि साइन वाई टू द पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1, चलो 2 माइनस 1 इंटू साइन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये डी वाई बाय डी एक्स, देन प्लस कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले कॉस वाई का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका u इंटू वी का फॉर्मेट है, ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन यानी कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन यानी डी एक्स बाई डी एक्स और इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इंटू दिस था तो दिस का दिस इंटू दिस, तो इसका मतलब क्या है, u इंटू यानी x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इतना आपका हो गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 का 2 साइन वाई टू द पावर 1, तो छोड़ दिया मैंने कॉस वाई का कॉस वाई, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा, मतलब अच्छा एक स्टेप में आप ना माइनस साइन वाई, एक स्टेप छोड़ दो ऐसे ही,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स मतलब क्या 1, तो y इंटू 1 मतलब कि y इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज दैट 2 साइन y कॉस y को आप क्या बोल सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं ना साइन 2 थीटा. ये पूरा का काम खत्म साइन 2 थीटा से. देन डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस साइन वाई इंटू वाई, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स सॉरी वाई साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू वाई तो वाई साइन वाई. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. ये आपका हो गया. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज दैट अगर आप डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों से कॉमन निकालो तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन निकाला है तो ये आपका हो जाएगा साइन 2y, यहां से हो गया माइनस का माइनस, ये पार्ट आपका हो जाएगा x साइन y, x साइन y. ठीक है, आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया. एंड दिस इज इक्वल्स टू आपका, आप खुद सोचो ये आपका y माइनस वाई साइन y था तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा y साइन y इन प्लस. ठीक है, चलिए. सो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन y बाय, इसको डिवाइड कर दो यानी कि साइन 2y माइनस एक्स साइन y. ठीक है, आप इतने में ही आंसर छोड़ सकते हो. आंसर क्लियर. चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहा. दिस इज इक्वल्स टू 81, आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वन. क्या करोगे आप, आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा मैंने यहाँ नहीं लिखा है मैं लिख देती हूँ. करना क्या आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो आप क्या करोगे, क्या तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड. इधर भी डी बाई डी एक्स लोगे इधर भी डी बाई डी एक्स लोगे, इसको आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे. इसका तो 81 का 0 हो जाएगा. सॉल्व करिएगा. ठीक है, चलिए. अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन. ठीक है.